दोस्तों कल मेरे पास एक कॉल आया, उसने बोला कि मेरी एक कंप्लायंस थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, 50,000 से 1 लाख के आसपास सर पेनल्टी आएगी इसकी। मैंने कंप्लायंस नहीं करी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, सीए है, सीएस है, मेरे सीएफओ है, सीईओ या मैनेजर या एम्प्लॉय, कौन है समझ नहीं आ रहा। ये 50,000 से 1 लाख की पेनल्टी लूँ किससे? मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिम्मेदार कौन है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेके पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, और सारी अपनी समय टॉप लेवल पे चल रही हैं। पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बिजनेस करने की सोच रहे हो। अब क्वेश्चन याद है दोस्तों, कंपनी चलानी कैसे है? वो जवाब तो मैं दूंगा आपको, जो मैंने फ़ोन पे दिया उस बंदे को। कंपनी चलानी कैसे, ये क्वेश्चन में ज़रूरी है। कंपनी चलती कैसे है? मैंने शौक में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, जोश में आ गया मैं। अब क्या होगा? कुछ गलती हो गई तो क्या कंपनी जिम्मेदार होगी, मेरे डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे, शेयर होल्डर होंगे, या सीए या सीएस भी हूँ मैं, प्रैक्टिस यही करता हूँ, या कंपनी का सीएफओ? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डिफॉल्टर के लिए, या कंपनी चलानी कैसे ये भी ज़रूरी है। साइन कौन कर सकता है, और अदर जो वर्क है क्या जिम्मेदारी है, कहाँ पे शेयर होल्डर आगे आएगा, कहाँ पे डायरेक्टर आगे आएगा, सीए का क्या रोल है, ये समझना ज़रूरी है। मेरे पास ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट लिमिटेड बनवाते हैं, बनवाने के बाद उनको टेंशन होती है कि यार चलानी कैसे है, सचिन जी आप ध्यान कैसे रखोगे, मेरी पेनल्टी आ गई, कुछ प्रोसिक्यूशन आ गया, मैं जेल क्यों चले जाऊँगा, कंपनी की कंप्लायंस इतनी होती है मैं कंपनी नहीं बनवाऊँगा। उसका जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कि कंपनियों को बनाने के बाद चलाते कैसे हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है। पहला आ गया मेरे डायरेक्टर चलाते हैं कंपनी को हमेशा। मैंने वीडियो बना रखी है डायरेक्टर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। हमेशा कंपनी को दोस्तों डायरेक्टर चलाते हैं, और 90% केसेस में डायरेक्टर ही शेयर होल्डर होते हैं। हो सकता है दोनों एक ही कैपेसिटी में काम कर रहे हों। मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाई, मैं उसमें डायरेक्टर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ। शेयर होल्डर साइड में हो जाएगा, जब कभी मैं चलाऊँगा कंपनी तो एज ए डायरेक्टर बोल के चलाऊँगा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और जी मैं कंपनी चलाता हूँ। वो शेयर होल्डर हूँ अलग बात है, दिखाऊँगा अभी आगे क्यों कह रहा हूँ मैं डायरेक्टर कंपनी चलाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर हमेशा डायरेक्टर के बनते हैं, शेयर होल्डर के नहीं बनते हैं। शेयर होल्डर का काम कोई नहीं है, यही यूज होते हैं सब जगह। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मान लीजिए मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन बनेगा, हर एक काम के लिए बनता है ऑलमोस्ट। ये इसमें लिखा जाता है कि हम बैंक अकाउंट खोल लें, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर उनके साइन होते हैं। हो सकता है दोनों डायरेक्टर साइन करके ये बोलते हैं कि सचिन और निधि दो डायरेक्टर हैं, सचिन अथराइज रहेगा बैंक में, लेकिन लिख के दोनों देंगे। हर एक काम सर्वसम्मति से होगा, उसके लिए बनता है बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन अथराइज है इसके लिए? कोई किसी को भी अथराइज कर सकता है, मैनेजर को अथराइज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में, अंबानी की कंपनी है, हर बार अंबानी तो साइन नहीं करता होगा ना, किसी एम्प्लॉय को बना दिया होगा भाई तू चेक साइन कर लियो, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसके लिए बीआर बोलते हैं। सीएफओ कर सकता है, सीईओ को, एम्प्लॉय को भी कर सकता है। डायरेक्टर ही बैलेंस शीट को साइन करते हैं दोस्तों, कभी भी देख लीजिएगा नीचे लिखा होगा डायरेक्टर। आईटीआर में डीएससी भी डायरेक्टर के ही लगते हैं। जीएसटी रिटर्न, पीएफ, ईएसआई, जितने भी फॉर्म है आरओसी के, उसमें भी डायरेक्टर लिखा होता है। एज ए डायरेक्टर कैपेसिटी में काम साइन करने होते हैं। अब इतना कुछ है, बैंक जो है, बैंक में भी डायरेक्टर की अथॉरिटी एंट्री होती है, डायरेक्टर साइन करता है। भाई हो सकता है दोनों में, फिर कह रहा हूँ, लेकिन आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हो वो जरूरी है। आप डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम कर रहे हो, जितने भी डिसीजन है कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी के, वो डायरेक्टर ही लेता है। तो जब सारे काम जो मैंने बता दिए हैं ऑलमोस्ट डायरेक्टर ही करता है, तो इसका मतलब कंपनी डायरेक्टर चलाता है, और डायरेक्टर ही रन करता है कंपनी को इन सब कामों के लिए। अब क्वेश्चन आता है, जब डायरेक्टर करता है तो शेयर होल्डर क्या करेगा भैया? कहीं मालिक को काम करते हुए देखा? कहीं मालिक तो एंजॉय करता है, मालिक तो फ़ोन करता है, क्या हुआ अभी काम का वो हो गया, क्यों नहीं हुआ यार, गुस्सा करता नहीं करता है। तो इसलिए अब ये मालिक तो है ही, फिर भी कुछ बड़े डिसीजन जो लेने हैं वो शेयर होल्डर मीटिंग में होते हैं। कहते हैं ना, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, जिसे बोलते हैं हम ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होती है एजीएम। जैसे मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अब ऐसा नहीं है दो डायरेक्टर मिलके तीसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले, भाई मालिक की मर्जी है। मालिक जो चाहेगा कंपनी के डाटाबेस में तभी छेड़खानी होगी जब मालिक चाहेगा। यानी कि डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर शेयर होल्डर की अप्रूवल से ही होता है। मुझे कैपिटल बढ़ानी है, लानी है, कोई लोन लेना है, तो उसमें मालिक की अप्रूवल चाहिए, जिसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बैलेंस शीट को अप्रूव भी शेयर होल्डर करते हैं। डायरेक्टर साइन कर देंगे,
लेकिन तभी मानी जाएगी, मान्य तभी होगी जब उसकी अप्रूवल आ जाएगी एजीएम अटेंड करके। लेकिन इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी तरह की भी इनकम टैक्स में और जीएसटी में। मैं मालिक हूँ यार, देखो भाई क्या है कि कितनी बड़ी चीज़ है कंपनी का, मैं सीए हूँ, मेरा स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है। फिर भी कोई स्टाफ ने गलत काम कर दिया तो मुझसे क्लाइंट पूछेगा क्या है। लेकिन कंपनी के केस में ये बोल देगा ऑनर कि डीजे सिग्नेचर डायरेक्टर के पास है, डायरेक्टर कंपनी चलाता है। इनकम टैक्स में कुछ बात हुई तो डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी आएगी कि तूने वेरीफाई करी है, डीजे सिग्नेचर लगवा के, तेरी जिम्मेदारी है। अब आप कहेंगे यार सारी जिम्मेदारी सचिन जी ने डायरेक्टर पे दे दी या शोल्डर पे दे दी, तो सीए किस चीज़ की फीस ले रहा है फिर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे तो यार, कि 10-10 सीए रखे हुए लोगों ने, सीएस रखे हुए हैं, फीस जारी मंथली सब चीज़ों के लिए, तो वो किस चीज़ की है वो मैं बता देता हूँ क्या करते हैं हम लोग। दोस्तों जो मैंने बताया ना पीछे भी, बोर्ड रिजोल्यूशन, एजीएम, ईजीएम, जितने भी काम होते हैं ये सब हम ही करते हैं डेली बेसिस पे। लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, लोग मेरे से कहते हैं कि भाई कंपनी नहीं बनवाएंगे सर, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, हमने आपकी वीडियो देख रखी है, हमारे बस की नहीं है। मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि आपने नहीं करना वो काम सीए ने करना है। आपने बिजनेस पे ध्यान लगाना है, आपने सिर्फ पेपर साइन करना है, आपने डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल के लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने मान लिया, तो हमें डायरेक्टर फ़ोन करेगा कि सर मुझे एक प्रॉपर्टी बेचनी है, इस प्रॉपर्टी का नाम ये है, इतनी वैल्यू है, इस प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रार्ड में मैं नहीं जाऊँगा, दूसरा डायरेक्टर जाएगा, इसके लिए क्या पेपर बनाने आप बना दो, हम साइन कर देंगे। हम पेपर बनाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया, उसको ड्राफ्ट भेजा, उसने अप्रूव कर दिया, फिर वो साइन करके प्रिंट आउट निकाल लेगा, खत्म बात। प्रिंट आउट तो करना है, तो डायरेक्टर बनाते हैं, डायरेक्टर साइन करते हैं, हम उनके बिहाफ पे काम करते हैं। जीएसटी रिटर्न है, हम ड्राफ्ट करते हैं, फिर वो चेक करके सर्टिफाई कर देते हैं उसको। आरओसी के फॉर्म भी ऐसी होता है, हम पूरा बनाते हैं और हमारे भी साइन लगते हैं उसके अंदर। एनुअल अकाउंट उसके बिहाफ पे हम बनाते हैं, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बिहाफ पे। एनुअल अकाउंट बनाया हमने, सर्टिफाई कौन करेगा? डायरेक्टर और शेयर होल्डर। एजीएम के पेपर भी शेयर होल्डर साइन करेगा। ड्यूटी तो हमेशा सीए की दोस्तों काम करने की, लेकिन डायरेक्टर फिर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डायरेक्टर और कंपनी। हम उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फॉर्म भरना था, डायरेक्टर की केवाईसी होनी थी, मैं भूल गया, भरी नहीं, 5,000 की पेनल्टी है। अब पेनल्टी डायरेक्टर पे करेगा, सीए पे नहीं करेगा। हाँ वो बात अलग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार गलती हो गई है, 2,500 रुपये तू बियर कर ले, 2,500 में। भैया एक बार बताओ, फ़ायदा भी तो सीए से ही होता है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। जब फ़ायदा आप बियर कर रहे हो तो कभी का नुकसान भी होता है। अगर हाँ ग्रोस नेग्लिजेंस है, यानी कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि भैया भूल गए और दिक्कत आई, तब आप सीए को बोल सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली लॉ के अंदर पावर किसके पास है? डायरेक्टर के पास। गलती डायरेक्टर की बन जाएगी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन सब डायरेक्टर पे ही आएगा एज पर लॉ। तो ये है वीडियो, कंपनी कैसे चलाते हैं, डायरेक्टर का क्या रोल है, शेयर होल्डर का क्या है, सीए और सीएस, हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है और हमारी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की वीडियो में मैंने बता दिया है। कंप्लीट डिटेल मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डाल दिया है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। पूरी नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को कंपनी बनानी तो आती है, चलाना नहीं आता। बनाते ही झगड़ा हो जाता है, ये नहीं पता 2 डायरेक्टर में से किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके डीएससी लगने हैं, शेयर होल्डर क्या काम करेगा, किस कैपेसिटी में मैं डायरेक्टर बनूंगा, किस कैपेसिटी में शेयर होल्डर बनूंगा, सीए से मुझे क्या काम कराना है। और फाइनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनवाए हमेशा, आपको उसमें कोई काम नहीं करना, जो काम करना है वो सीए और सीएस ने करना है, आपको सिर्फ साइन करना है। तो इस चीज़ की टेंशन से भूल जाइए कि कंपनी में बहुत सारा काम होता है। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।